इमोशनल ब्लैकमेल मुझे नहीं करें। देखें, वो आपके शौहर थे, उन्होंने छुप के दूसरी शादी की। मैं बेटा हूँ आपका, मैं शादी करूंगा तो लड़की को आपकी बहू बनाकर लेके आऊंगा। इसका मतलब है कोई तो लड़की है। बताओ कौन है वो? ईमान। ईमान? वो रुबीना की बेटी? सवाल ही पैदा नहीं होता। कॉफी? अमान, मेरे पास टाइम नहीं है कॉफी का। तुम्हें पता है मैं नाहिल इंतजार कर रही है। वो तुम्हें कुछ मेरी फीलिंग्स का एहसास है? क्या करूं मैं तुम्हारी फीलिंग्स का? अमान, तुम भी ना बाकी लड़कों की तरह ही लग रहे हो। बस बिना शादी किए ना टाइम पास करना चाह रहे हो मेरे साथ। व्हाट? क्या मैं टाइम? ऐसी बात नहीं है वो। मैं तुम मुझे ये बताओ, तुमने तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं होने देंगी? क्या कमी है मुझ में? क्यों मैं उनके मयार पर नहीं उतर पाऊंगी? इतनी भी गई गुजरी नहीं हूं मैं हमाद। नहीं नहीं ईमान, तुम बहुत स्पेशल हो। वो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हाँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ और उनका बच्चा तो हीरो का बना हुआ है ना। मैं तो उसे डिजर्व ही नहीं करती, इसलिए हमारी कभी शादी ही नहीं हो पाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जहाँ जाती हूँ ना लाइनें लग जाती हैं मेरे पीछे लड़कों की। और आज भी मेरे लिए रिश्ता आया है। इंजीनियर है लड़का, दुबई की फर्म में काम करता है। और हमारा तुम ना मुझे बस ये गिफ्ट्स देकर लारे लगाते रहना। देखो ईमान, ऐसी बात नहीं है। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो और बहुत स्पेशल हो। जो चीज़ें तुम्हें वो किसी में हो ही नहीं सकती। और ये गिफ्ट मैं बहुत दिल से लाया था और कोई और मकसद नहीं है इसका। हाथ छोड़ो मेरा अमान। प्लीज़ ना यार, देखो तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसे नाराज नहीं हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ ना ऐसा नहीं करो। हमाद नहीं, मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकती। तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कल को तुम मुझसे ना शादी करो, किसी और से शादी हो जाएगी मेरी और मैं पूरी जिंदगी पछताती रहूंगी कि मैं गैर लड़कों से गिफ्ट्स एक्सेप्ट करती रहती थी। तुम किसी और से शादी करोगी? तो हमाद, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है मैं बैठी रहूंगी क्या पूरी जिंदगी इंतजार में तुम्हारे कि तुम कब जाकर अपनी अम्मी से बात करोगे और फिर कब जाकर हमारी शादी होगी शायद? ये लग रहा है क्या तुम्हें? अच्छा, आई प्रॉमिस मैं अम्मी से बात करूंगा। मैं उन्हें मना लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसी बातें करके मेरा दिल हल्कान मत करो प्लीज। मैंने प्यार से लाया हूं तो मैं एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गिफ्ट, नहीं चाहिए मुझे। ईमान प्लीज यार, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अब मैं सॉरी कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं करो ना प्लीज, मेरा दिल टूट जाएगा। और हमाद, मेरा दिल जो टूटता है, इज्जत नफ्स जो मेरी टूटती है, वो तुम्हें कोई परवाह है क्या उसकी? प्लीज यार इसे खत्म करो। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था और ये तुम्हें लेना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमाद, क्या कर रहे हो? क्या कर, छोड़ो। बस अब ये भले तुम बाहर जाके फेंक देना, मैंने तुम्हें दे दिया, मैं तुम्हारे लिए लिया था। देखो, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। मैं जा रही हूँ, मिनाहिल परेशान हो रही होगी। इतनी जल्दी? तुम ना अपनी अम्मी से बात करो और ये मंगनी की जगह ना निकाह करो मुझसे। फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी। अब बस, अल्लाह हाफिज। आज तो अम्मी से बात करनी पड़ेगी। अल्लाह मेरी मदद करना मेरे मालिक, और मेरी माँ को थोड़ा सा समझा देना कि वो मेरी बात मान ले। आमीन, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। अम्मी, ये कौन सा टाइम है सफाई करने का?
सफाई का कोई टाइम नहीं होता बेटा। जिस वक्त घर गंदा लगे बस सफाई शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, और ये जो आपने ये काम वालियां रखी हुई हैं, इनको इतनी इतनी तनख्वाह क्यों देती हैं आप? उनकी तो बात ही मत करो बेटा। उनकी की हुई सफाई होने ना होने के बराबर है। मैली चीज दे दो, 10 दफा भी साफ करवाओ ना तो वो मैली ही रहती है। तो हमारे घर में कौन सा फौज रहती है? आप हैं, मैं हूँ, कैसे घर गंदा होगा? तुम मर्द हो बेटा, तुम नहीं समझोगे। सलीकामंद और समझदार औरत का घर शीशे की तरह चमकता हुआ होना चाहिए। लेकिन खैर छोड़ो इन बातों को। ये क्या छुपा रहे हो? एनी गेसेस? खाओ ना। रसमलाई, आपकी फेवरेट। अरे माँ सदके, कसम से मेरा ना बहुत दिल चाह रहा था रसमलाई खाने को। पहले मैंने सोचा कि तुम्हें फोन करूं, फिर कहा रहने देती। देखा आपने कहा कि रहने दें, लेकिन मैंने कहा नहीं रहने दें, तो मैं अपनी प्यारी अम्मी के लिए उनकी फेवरेट रसमलाई ले आया। हाँ शाबाश, बहुत शुक्रिया। अब ऐसा करो कि इसे फ्रिज में रखो, पहले खाना खाएंगे फिर ये खाते हैं। सही है। कपड़े तब्दील कर लो, थोड़ी सी सफाई रहेगी, फिर खाना लगाते ये हैं। अभी बैठा था मैं। हाँ हाँ नजर आ रहा है मुझे। अभी सफाई क्यों कर रही है? अब यहाँ से भी कर दो। इसे क्या बताओ, साफ सुथरे घर से औरत की इज्जत होती है। अच्छा अम्मी, मैं सोच रहा था कि आप इतनी सफाइयाँ करती हैं, इतना काम करती हैं, थक जाती होंगी, तो क्यों ना आप एक फुल टाइम मुलाजमा रख लें? आपका काम भी कर देगी और आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। काम से तो थकने वाली नहीं हूं मैं, अलबत्ता अकेलापन दूर करने के लिए ना मुलाजमा की नहीं, एक अदद बहू की जरूरत है मुझे। हाँ तो ढूंढे ना बहू। ढूंढ रही हूँ बेटा। आजकल के दौर में ना अच्छी बहुएं मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो कहें तो मैं मदद कर दूं आपकी? क्या क्या कहा तुमने? किसी को पसंद करते हो क्या? नहीं नहीं मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हें पता है बेटा कि मुझे ना ऐसी लड़कियां बहुत बुरी लगती हैं जो अपने लिए खुद लड़का चुने, और मोहब्बत की शादी से तो वैसे ही नफरत है मुझे। फिर भी सुनो, सच सच बताओ, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। इधर देखो मेरी तरफ। बेटा माँ हूं मैं तुम्हारी, और तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो मेरे साथ। मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम भी अपने बाप की तरह धोखा दोगे मुझे। यार ये कैसी बात कर रही हैं आप? अब्बू से मिला रही हैं मुझे? तो उसने भी तो यही किया था ना, मेरी आंखों में धूल झोंक कर एक लड़की से इश्क कर लिया, शादी कर ली, बच्चा कर लिया, और मुझे खबर तक ना हुई। जब खबर हुई तो मुझे ही छोड़कर चला गया। बस बेटा, अकेले बहुत मुश्किल से पाला है मैंने तुम्हें, इस बात का एहसास है तुम्हें? प्लीज यार प्लीज, ये इमोशनल ब्लैकमेल मुझे नहीं करें। देखें वो आपके शौहर थे, उन्होंने छुप के दूसरी शादी की। मैं बेटा हूं आपका, मैं शादी करूंगा तो लड़की को आपकी बहू बनाकर लेके आऊंगा। इसका मतलब है कोई तो लड़की है। बताओ कौन है वो? ईमान। ईमान? वो रुबीना की बेटी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी मोहब्बत में मैं ये कड़वा घूंट पी सकती थी, मगर वो लड़की मेरी बहू बने, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे कभी जूस गिरा देती मेरे ऊपर, कभी चाय गिरा देती है, वो घर गृहस्थी संभालेगी। उसे तो अपने मेकअप और फैशन से ही फुर्सत नहीं है। बेटा वो लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती बस। तो आप सिखा दीजिएगा ना उसे, और वो बहुत समझदार है, और फैशन तो आजकल का ट्रेंड है, हर कोई करता है। जल जाऊंगी, उस लड़की को अपने घर में लाकर आग नहीं लगाऊंगी। यार। और सुनो, मैंने स्कूल नहीं खोल रखा कि फुअड़ को घर लाऊं फिर उसकी तरबियत करूं। ये काम ना उसकी माँ का है। और बात सुनो, इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं,
इतनी तमीज वाली, बाअदब, सलीके वाली, घर गृहस्थी संभालने वाली तुम्हें यही मिली थी? मुझे घर गृहस्थी वाली नहीं चाहिए, मुझे ईमान जैसी फैशनेबल लड़की चाहिए, और जो मेरे साथ चले तो दुनिया देखे। बेटा ये जो शोखी लड़कियां होती है ना, ये घर बसाने वाली नहीं होती। यहाँ देखे। अम्मी प्लीज ना, एक बार देखो एक, मैं ना बहस नहीं करना चाहती, इस बात को यहीं खत्म करो। तुम्हारी बीवी आएगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। यार आप उसे ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकती हैं, एटलीस्ट आप इस बारे में बस बस, बात खत्म हो गई। अम्मी इतना बुरा ऑप्शन, अरे यार